सभी कलाकारों और कला प्रेमियों का प्रवीण आर्ट एकेडमी में स्वागत है। आज डे सेकंड है और डे सेकंड में हम सीखेंगे कि किस तरह से प्रॉपर्ली फाइन डिटेल करते हैं। किसी भी हम पेंटिंग को जब बनाते हैं तो हम स्केच को यहाँ पे बना रहे हैं और ट्रेस कर रहे हैं। बना क्या रहे हैं, इसको ट्रेस कर रहे हैं। और ट्रेस करने से क्या फ़ायदा है, या तो हम इसको ग्रिड प्रोसेस से करें, लेकिन ग्रिड प्रोसेस को करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इसलिए डायरेक्ट ही जब आपके पास काम ज़्यादा हो तो आप सीधे से किसी भी पेंटिंग को आप फ़ोटो स्टेट की शॉप पे जाके, जैसे मैंने ये निकलवा रखा है, A3 साइज़ का पेपर निकलवा रखा है, तो इसमें विड्थ जो है वो 12 इंचेस और 18 इंचेस आपका आ जाएगा लेंथ। तो मैंने यहाँ पे ये फिगर रखी है और देखिए मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ। नीचे यहाँ ट्रेसिंग पेपर है, कार्बन के ट्रेसिंग पेपर, ये कोरस कंपनी के आते हैं। अब मैं इसको ट्रेस करने जा रहा हूँ। डे सेकंड में आप प्रॉपर्ली किसी भी पेंटिंग को बनाने के लिए ट्रेस करने का मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो को आप जाके देखें। फ़र्स्ट वीडियो में मैंने कि किस तरह से कैनवस पर हम जेसो को अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको सूखने देते हैं। मैंने 3 लेयर्स इस पे ऑलरेडी लगाई है। अब इसके ऊपर हम स्केच ड्रॉ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग पेपर। तो सबसे टॉप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ का जो ऊपर पार्ट देख रहे हैं ये एक गैलेक्सी का पार्ट है। और सबसे अच्छा एक प्रोसेस ये है कि आप एक नीडल ले लें और उस नीडल को लेने के लिए आप इसे किसी तरह इस तरह से पेन में आप फिट कर लें। इससे क्या होता है, फाइन डिटेल आपको मिलती है, जिससे कि ईच एंड एवरी पार्ट जो है आपको क्लियर विजिबल होता है और कोई भी सेक्शन आपका नहीं छूटता उसमें। जैसे जैसे आप देखते जाएं उसको करते चले जाएं। यहाँ ये नटराज का पार्ट है, हम इसको भी यहाँ पे बना रहे हैं। ये एक सिंबल है। इस पेंटिंग में जो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सिंबॉलिक पार्ट है। इन सिंबल का भी कुछ मीनिंग निकलता है। अब हम इसमें ये ड्रॉ कर रहे हैं फेस। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो कोई भी इसमें पार्ट छूटेगा नहीं। और आपका जब आप फाइनली इसमें पेंट करेंगे तो एग्जैक्ट कॉपी जो आपने कंपोजिशन किया है उसी का एग्जैक्ट कॉपी आपको मिलेगा। इसमें जितने भी डिटेलिंग पार्ट हैं उनको बड़ी सावधानी से बनाएं, क्योंकि एक दफ़े ट्रेसिंग पेपर हटने के बाद उसे प्रॉपर उसी जगह पर लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। या फिर आप उसमें एक मार्किंग कर लें। अगर कोई सेक्शन छूट भी जाए तो वो मार्किंग पे ही रख के उसको हम दोबारा से उस पेंटिंग का अधूरा पार्ट जो है हम पूरा कर सकते हैं। और साथ साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे और नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे कि आपको लगातार नई नई वीडियोस देखने को मिले और अच्छे से आपको सीखने को मिले। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे इसको करें। ये यहाँ पर बाल हैं, ये माँ सरस्वती का पोज है। यहाँ से इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे कंप्लीटली। अब यहाँ पर हम ये कान के अंदर जो है ज्वेलरी का पार्ट है, ये करेंगे। ये हम आईब्रो जिस तरह से इमेज में है, अगर आप उसी तरह से बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट कॉपी जो है नज़र आएगी। फिर चाहे तो इसमें आप किसी भी फॉर्म में इसको बनाएं, चाहे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इसको कर दें या क्लासिकल पेंटिंग फॉर्म में कर दें या फिर पॉप आर्ट में कर दें, ये फिर आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले तो आप इसको स्केच को प्रॉपर ड्रॉ करें, क्योंकि स्केच होने के बाद हमारा सारा ही काम कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका स्केच प्रॉपर नहीं होगा तो आप पेंटिंग को ठीक से नहीं बना पाएंगे।
अब यहाँ पे लिप्स को हम कर रहे हैं। ये गले का हार आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें डिटेलिंग वर्क होगा। आप एक काम और भी कर सकते हैं, जितना भी डिटेलिंग वर्क का काम है उसको आप नीडल से कर सकते हैं, और जो दूसरा काम रह जाता है यानी कि बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं उनको आप सीधे किसी ऐसे पेन से करें जिसका निब जो है बिल्कुल बारीक हो, फाइन हो बिल्कुल, क्योंकि सुई से करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका, लेकिन आपको मिलेगा बड़ा फाइन स्ट्रक्चर आपके सामने होगा। जिस समय आप पेंटिंग बनाएंगे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर विजिबल होगी। जैसे आप देख रहे हैं मैं इसको बड़े सावधानी से बना रहा हूँ। जहाँ पे भी उसका शेडो आ रहा है, जैसे ये बीड्स है, जो ज्वेलरी है, इसका जहाँ भी शेडो पड़ रहा है मैं शेडो को भी साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। हमने ये सब ऊपर का पार्ट कर लिया है। अब हम साड़ी पे आते हैं। ये साड़ी के हिस्से में देखिए कितने फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स को बड़ी बारीकी से हम करेंगे, क्योंकि कोई भी फोल्ड यदि छूट जाएगा बाद में आपको बड़ी दिक्कत होगी। उस दिक्कत से बचने के लिए ही हम ट्रेस कर रहे हैं। इसकी ट्रेसिंग में भी काफ़ी समय लगने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल है। ये वीना है और वीना के पार्ट को आप देख रहे हैं पे, इसमें भी शेडो जो आएगी उसको आप बड़े ध्यान से करेंगे। अगर इसकी शेडो छूट गई, क्योंकि ये सेंटर पार्ट में आ रही है बिल्कुल, अगर इसकी शेडो पे आपने ध्यान नहीं दिया तो पेंटिंग आपकी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि सबसे पहले जो ऑब्जर्वर है उसको ये सेंटर में दिखाई देगा, और जो चीज़ सेंटर में होती है पेंटिंग के वो सबसे पहले ऑब्जर्वर की नज़र में आती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये एक एक फोल्ड को आपने देखना है, ये बाद में शेड्स में कन्वर्ट होंगे और वही जो है पेंटिंग की कंप्लीट जान होगी। ये फोल्ड जो हैं यही अगर फाइन बने होंगे तो देखने वाले को ये अच्छी लगेगी। आज हम डे पार्ट में ये प्रॉपर सीख रहे हैं कि स्केच को बनाएं ग्रेड मेथड से या फिर हम ट्रेस करें। अगर आपने एग्जैक्ट कॉपी करनी है तो आप सीधे उसको ट्रेस करें। ये ऑर्नामेंट्स हमने बना लिए इधर के, और ये हमारे पास हैंड बन के तैयार हो गया है। ये बालों की शेड्स भी हम यहाँ ले लें सीधे सीधे। ये मैं बीच के पार्ट छोड़ रहा हूँ क्योंकि तो बाल जो हैं वो बीच में आ जाएंगे इसमें, तो ये तो आराम से हो जाएगा। ये वाला हमने हैंड कर लिया है। अब हम इस हैंड पे आ रहे हैं। इधर ध्यान देना है कुछ भी चीज़ छूटे ना बिल्कुल भी। इसके बाद हम इसमें प्रॉपर्ली किस तरह से कलर का संयोजन करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन हम इसमें मिलाएंगे, क्या क्या होगा, तो डिटेल में आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। ये ऑयल पेंटिंग का ट्यूटोरियल है। कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगा किस तरह से हम ऑयल पेंटिंग को करते हैं। उसके बाद हम एक्रेलिक पेंटिंग पे भी वीडियो डालेंगे। आपकी सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता है। अगर आप सपोर्ट देंगे तो अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है। आप लोगों को अपना अच्छा काम दिखाऊंगा।
जिससे आप अच्छे से सीख सकें। क्योंकि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी भी रुकना नहीं चाहिए। एवरी डे स्केच करें, जो कि हर आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिस दिन आपने स्केच को बनाना छोड़ दिया तो समझिए आपके अंदर का जो बच्चा है वो एक तरह से आर्ट भूल गया है। उसे जगाने के लिए हमें नित्य प्रतिदिन स्केच करना चाहिए। इससे हमारे लाइन, कर्व्स, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स, सिलेंडर्स, ये सब बनाने का अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे हमारी आर्ट मजबूत होती है और हम फास्ट मूवमेंट से भी पेंटिंग को कर सकते हैं। बस कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा और हम ऑयल पेंटिंग करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और इस तरह से हमारा स्केच पूरा हो रहा है। अब सिर्फ इधर रखे हुए 2 तबले हैं, उन तबलों को यदि हम करेंगे तो कंप्लीट हमारा ये स्केच हो जाएगा और ये ऑयल पेंटिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्रवीण आर्ट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इधर का मैक्सिमम पार्ट हो चुका, अब ये रह गए यहाँ तबले। यहाँ पर भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति है, उसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में दिखाया गया है। तो हम इसको भी कंप्लीट करते हैं। ये नटराज की जो मूर्ति है ये आपके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, ये आप ध्यान रखेंगे। नॉट डिटेलिंग वर्क इज़ देयर। ये बस नृत्य मुद्रा में भगवान शिव जो हैं वो यहाँ सिंबॉलिक रूप में दिखाए गए हैं। ये सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पर हो गए हैं। अब हम इसको देखते हैं कैसा स्केच हमारा बन के तैयार हुआ है। ये छूट गया था हमारा, अब हमने इसको ये कंप्लीट कर लिया है। ये साड़ी के फोल्ड्स हैं और इसके बिना पेंटिंग अधूरी है। ये देखिए यहाँ पे हो गया है, इधर भी साड़ी के फोल्ड्स कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ एक ये पटका रह गया है, इसको भी हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। ये आ गया है। छोटे छोटे फोल्ड्स यहाँ पर भी हैं, इधर भी कुछ फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये और ये यहाँ पर कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये नीचे का पार्ट कंप्लीट और ये तो सब कंप्लीट हो गया है। ये देखिए आप, ये कंप्लीट हो गया है, कुछ इसमें छोटा नहीं है। उंगलियां आ गई हैं सारी, 5 तारे इसमें आ गई हैं। अब हम इसके अपर सेक्शन को देखते हैं। यहाँ पर ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, ये हम यहाँ देख रहे हैं। और आँख, नाक, यहाँ पर ये कंप्लीट कर लें थोड़ा। ये विजिबल नहीं हो रहा नीचे, तो थोड़ा इसको और डार्क कर लें।
इसको पेन से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा क्योंकि इसका आकार बड़ा है। अब देखते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या या नहीं। ये अब कंप्लीट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इधर के ये बाल आ गए हैं, यहाँ से ये देखिए, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये देखिए, मैं इसी पेन से भी कर देता हूँ इसको। देखने वाली बात यहाँ है, सीखने वाली, कि ये पेन से ज़्यादा बेटर हो रहा है, लेकिन फाइन करने के लिए आइज़ वगैरह को हमें उससे ही करना है जो कि पेन आपका सुई की नीडल है, उससे एक्यूरेट आता है। उससे थोड़ा डिम तो आता है लेकिन वो एक्यूरेट आता है। चलिए, स्केच बन के रेडी। बस अब हम इसमें कलर को फिल करना होगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आप स्केच को देखिए कैसा बन के तैयार हुआ है।